हिंडौरा ग्राम पंचायत स्थित एक आश्रम में अनैतिक व संदिग्ध कार्य की शंका के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लैस होकर उसे घेर लिया। आश्रम पर हमलावर हो गए। आरोप यह था कि आश्रम में होते हैं गलत काम। आश्रम संचालक ने कहा, पालघर कांड की तरह हो जाता यहाँ भी कांड। पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। एएसपी ने कहा, लड़कियां लाने जैसे कोई सबूत नहीं मिले, होगी जांच। आपको बता दें, ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना संधना के हिंडौरा ग्राम पंचायत स्थित काल भैरव आश्रम का है, जब गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लैस होकर आश्रम को घेर लिया। आरोप था कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा आश्रम के भीतर के किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद जब उसने आश्रम के भीतर घुसकर देखने की कोशिश की तो आश्रम के लोगों द्वारा उसे पीटकर भगा दिया गया। उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर आश्रम को चारों ओर से एकत्र हो गए और आश्रम पर हमलावर हो गए। आश्रम संचालक द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभालते हुए बेकाबू भीड़ को काबू में किया। इस दौरान एडिशनल एसपी दक्षिणी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच पड़ताल की। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी आश्रम के कुछ दूरी पर एक मानव कंकाल मिला था। पूरे मामले में एडिशनल एसपी दक्षिणी ने बताया कि आश्रम में लड़कियां लाने जैसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी। आश्रम संचालक ने क्या कहा और ग्रामीणों के क्या हैं आरोप, मौके पर पहुंचे एएसपी दक्षिणी ने क्या कहा, यह पूरा वाकया उन्हीं के अल्फाजों में सुने। संधना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई। पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो जारी है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे महिलाएं आती हैं रात में गाड़ियाँ आती हैं, क्या मामला है सर ये? देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है जी। और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने ये बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। सब आज आपके आश्रम के बाहर बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे, कई प्रकार के गा रहे थे, क्या मामला था? मामला ये था कि एक कमलेश नाम का लड़का दारू पी के गेट्स को तोड़ के अंदर आना चाह रहा था। और यहाँ पे हमारे साधकों का ये है कि जो अनुचित समय है, वो आरती का समय था, बाहर से दारू पी के आदमी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता है, तो उसको मना कर रहे थे। उसका वीडियो बना के तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड किया गया और पुलिस तुरंत वहाँ से आधे घंटे में पहुँची है। और इसी बीच में उस व्यक्ति ने हम लोगों को धमकी दी है कि मैं तुम पे लठ चलवाऊंगा, तुमको अभी जान से मारूंगा। तो हमने कहा अभी, और उसके बाद पुलिस से बात भी करवाई उसकी, और उसके बाद उसने पुलिस को धमकी दी कि तुम नहीं रोक पाओगे, मैं इतनी भीड़ लेके आऊँगा। और कम से कम 400-500 भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है। अच्छा, कमलेश का कहना था कि यहाँ पे कोई लड़की की आवाज़ आ रही थी आश्रम से अंदर। मैं बताता हूँ। आप हमारे पास जो स्पीकर है उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, यहाँ तक कि घंटे की आवाज़ भी दूर तक जाती है। और उसमें हम कभी कभार कोई म्यूज़िक चला रहे हैं, कभी आरती चला रहे हैं, कभी भजन चला रहे हैं, ध्यान में कोई आदमी चीख रहा है। अब कोई आवाज़ को कैसी सुन ले रहा है? अब ज़रूरी कि यहीं की आवाज़ हो, कोई दूर 10 किलोमीटर दूर से आवाज़ सुन रहा हो, कहेगा अफवाह फैलाते हैं। आपने पालघर घटना सुनी है, बेचारे साधु संतों को जो है अपना धर्म का काम कर रहे थे, पुलिस नहीं बचा पाई, मार दिया। और वही ये घटना आज होने जा रही थी पालघर की। कोई अफवाह नहीं थी कि उनको भी यही था कि ये बच्चियों को मारते हैं, उनकी भी यही बात थी। आसपास काफ़ी अफवाह है कि आश्रम में लड़कियां लाई जाती हैं, ऐसी अफवाह है आसपास, तो संभवतः उस अफवाह को लेकर के लोग एकत्र हुए थे? नहीं, उस अफवाह को लेकर नहीं एकत्र हुए थे। अभी आश्रम के पास में एक कंकाल मिला था, यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर होगा। कितने महीने पहले? मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। अच्छा। तो पुलिस आई, ले गई आश्रम में, पूछा, बाहर पूछा। हमने कहा सीसीटीवी लगा है, 1 महीने की रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए, कोई भी अगर आया होगा, लेकिन वो मुझे लग रहा है कंकाल ही था सिर्फ। तो वो पुलिस ले गई और जांच करके उसको कुछ अभी मिला नहीं है, या जो भी मिला हो इंटरनल मुझे नहीं पता है। लेकिन अब इस खबर को इन लोगों ने ये कहा कि वो लड़की आश्रम वालों ने गाड़ी है।
जबकि वो लड़की है, लड़का है, जानवर है, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब ये चीज़ फैलते फैलते ऐसी होगी, गांव वाले दिमाग से पैदल हैं, उनके पास अगर कोई काम होता, पढ़े लिखे होते तो इस प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देते। तो अगर पुलिस वाले पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने अफवाह पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे हमसे पूछताछ करने आए। तो यहाँ पे कोई लड़की वड़की नहीं आती, और जो आती है अगर परमिशन लेके आ रही है तो अभी तो हमने बंद कर दिया है, रहना अलाउड नहीं है। अगर आती है, साधना करती है, दीक्षा लेती है, मंत्र लेती है, चली जाती है। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, रात में आती हैं, जी जी जी। और दिन में कोई गाड़ी नहीं आती है। तो ये क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही है कि जो व्यक्ति गांव में खाट डाल के बाहर बैठे हुए हैं, अब वो अगर गाड़ी आ रही, मैं भी खुद आता हूँ, मैं भी रात में कभी 8 बजे कभी 10 बजे, इनका तो रात 7 बजे हो जाता है भाई। शहरों में तो 10-10 बजे होती है, 11-11 बजे होती है। हम अपने हिसाब से आ रहे हैं, हमें तो इतना सेफ लगता है योगी जी के राज में कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना सेफ लगता है। सपा में तो इतना नहीं था। हम बोलते हैं यहाँ पे कि अगर पुरानी सरकारें होती तो हम यहाँ नहीं खोल सकते थे। और अभी पुलिस के सामने कुछ लोगों ने आश्रम पर जमीन अतिक्रमण के भी आरोप लगाए। नहीं, अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तब होता वहाँ पे ईंटों की दीवार बना लेते हैं, हमने वहाँ तार से घेर रखा है। और वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमने मंदिर बनाना होता, मंदिर अपनी बाउंड्री में है, मंदिर बाहर बना देते कि कब्जा हो गया। ठीक है, कब्जा नहीं है, वो जिस दिन तार हम तोड़ देंगे तार खत्म हो पर जाएगा। भाई साहब, एक दारू पी के आदमी पूरे गांव इकट्ठा कर लेना, गांव में इतना रोष आपके खिलाफ, क्या है मामला? ये क्या कहते हैं? निश्चित रूप से उसकी पहुंच होगी गांव वालों में। और दारूबाजियों के साथ बैठ के खूब हंसी मजाक करते। अभी हम यहाँ पर दारू पार्टी लगाना शुरू करते हैं तो सारे आश्रम के चारों तरफ वाले लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए होंगे अभी? कम से कम 400-500 चारों तरफ से हल्ला कर रहे थे, और लाठी डंडे थे सबके हाथ में। और गेट पे मैं ऐसे हाथ रोकने के लिए गया कि रुक जाओ, समझाने के लिए। उन्होंने गेट का बोर्ड तोड़ दिया, इधर वाला बोर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर तार तोड़ के अंदर आए और मैं ऐसे हाथ दिखा रहा था कि रुक जाओ। उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, पत्थर आके लगने लगे। मेरे किस साथ नाम को से कुछ आश्रम, डंडे किस नाम से आश्रम है? पड़े। आश्रम है श्री काल भैरव आश्रम, हिंडौरा गाँव, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। कब से आप आश्रम चला रहे हैं अभी? ये 4 साल से चल रहा है। और मैं स्वयं कम से कम 15-20 कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? ये हम मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के हैं। तो यहाँ का खोलना इसका मतलब है? हमारा निवास लखनऊ में है। हाँ। तो हमें एक स्थान चाहिए था कि जहाँ एकांत हो, ध्यान करके ट्रैफिक में नहीं हो सकता। साधकों को एकांत ही चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो इसलिए हमने ये चुना था। और यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने ही हमको यहाँ पे जगह दिलवाई। गुरुजी बहुत अच्छी जगह है। ये कितने वर्षों से संचालित है? ये 4 वर्षों से है। मामला यही था कि जो है यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो एक लोग, उनका नाम भी नहीं याद है, कि जो है ये एक बाथरूम कर रहे थे, कमलेश। तो जो है वो लड़की की आवाज़ सुना तो वहाँ आश्रम पे चले गए। वहाँ पे जो कुछ हुआ तो वो नहीं पता, लेकिन जो है ये हुआ कि जो है वहाँ से चलते हुए घर आए। तो घर से जो है बताया, तो घर से जो है सब लोग आए यहाँ से। तो जो रोते हुए तो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। कौन सा गाँव है ये? पटोआ। अच्छा, कहाँ गए थे कमलेश जहाँ पे लड़की की आवाज़ सुनी थी? यही आश्रम पे गए थे। कौन सा आश्रम है? काल भैरव आश्रम। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ, जो ऐसे लड़ाई होने लगी कि जो है, तो एक लोगों को शायद मारा था यहाँ पे, तो जो उनके ब्लड भी बह रहा था। किसने मारा था? उसी में से किसी ने मारा होगा। बस सूचना है कि लड़कियां आती हैं। लड़कियां आती है, मिली थी। हम्म। अब फिर पुलिस वाली आई, कुछ नहीं किया। वो सब शांत हो गए और सब शांति रूप हो गया। और फिर ये कल यहाँ से भाग की गई थी लक्ष्मणपुर। तो कम से कम 500 आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ, तभी पुलिस आई, कुछ नहीं किया। और आज भी जनता को पुलिस जनता को मारती है, उनको कुछ नहीं कहता। हाँ, पुलिस बहुत सारी गाड़ियों को पहले हमने गए थे, आज हमने गए थे। डर इतना कहा तो क्यों ना करे भाई। गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी सारी मोटरसाइकिल तोड़ दी पुलिस वाले ने। किसने तोड़ी है? पुलिस वाले ने, जितने वो सदना के थाने के। और सुनते नहीं, जनता को मारते हैं। छोड़ के उधर को जाना है, इधर से आदमी गए हैं। हाँ, सब अपाइट एरिया गए हैं, इधर तार लगे हैं, तुमका दिखा दे। इधर दो पुलिस वाले ने रपटाया है, और इधर सब जांघ फाटी पर ही, और तुमको मारते तक छोड़ा। सब सुन लो, सब पाछे को हाथ घुमाना, पहले बात समझ लो। अच्छा, जहाँ आश्रम बना है वहाँ क्या गांव के लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों? करंट ले, चारों तरफ करंट है, बत्ती का। और पहली बात, मेरी आवश्यकता क्या है वहाँ जाने की? और लाते हैं बाहर से, चीख मिलती है तो हो सकता है अपने अंदर जो भी कुछ करें। दुनिया को क्या पता, जब ये कंकाल मिले हैं तब आदमी को पता चला। अच्छा, कितने समय से ये आश्रम चल रहा है? ये 6-7 साल हो गई।
6-7 साल हाँ। हो गए। 6-7 साल में जब कंधर गरेरता है तभी जब पाप मडरा जाता तब खुलता है। अच्छा, ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं, कुछ है जानकारी? ये पूछ लो। अच्छा, छन्नू से पूछो तुम, पटोइया का है छन्नू आदमी, इसी ने लाया। छन्नू कौन है? छन्नू इसी का गुरु है, फाइडर। हेल्परी करते हैं, हेल्परी उनकी। उनकी हेल्परी करता है, उसको सब पता है। पहले इसको गिरफ्तार किया जाए तब सारा पता भेद मिल। आश्रम में लगभग कितने लोग रहते हैं, कुछ है जानकारी? कम से कम 8-10 लोग। नहीं, कुछ 2 लोग आ जाते हैं, 3 लोग, 5 लोग, 8 लोग आते जाते रहते हैं ना। अच्छा, रुपये तो आते जाते रहते ये हमेशा दिन में ही आते हैं? अब ये सब रात में काम करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते हैं। सब रात में आते हैं? रात में काम करते हैं। काहे से आते हैं? बोलोरो 4 पहिया से आते हैं, काली गाड़ी से आते हैं। हाँ, BMW है गाड़ी इनके पास। अच्छा, अच्छा ये बताओ और भाई, क्या पुलिस वाले जनता की रक्षा करने के लिए भेजते हैं? ये थोड़ा भेजते हैं कि पुलिस आवे जनता को गरियावे, जनता अच्छा, को मारे। कुछ दिन पहले अभी एक कोलकाता की कोई लड़की यहाँ आ गई थी। हाँ, वो बाहर भाग करके गांव भी आई थी। लक्ष्मणपुर गई थी। हाँ। कल की बात है। हाँ, तो उसमें क्या मामला था, क्या हुआ? उसमें क्या मामला था, जब कोई नहीं तो फिर सलनाथ पुलिस वाले ने ले चले गए थे। उसकी को रक्षा करेगी भाई, को बचाएगा? पुलिस आए तो अपन पुलिस रक्षा करे।